Welcome back at my YouTube channel. Today we are going to solve some MCQs on set theory. Let us start our lecture. तो हमारा फर्स्ट MCQ है a इजिकल टू एक्स स्क्वायर इजिकल टू -1। तो देखिए हमारे पास a एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट्स का स्क्वायर क्या है, नेगेटिव। तो देखिए एलिमेंट कहां से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो ये होगा एक नॉन एम्प्टी सेट क्योंकि आयटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका स्क्वायर क्या है, -1। तो ये क्या आ गया, नॉन एम्प्टी सेट। अगर यहाँ कंडीशन सी के स्थान पर रियल नंबर दी गई होती तो इसका आंसर आता एम्प्टी सेट। नाउ वी विल प्रोसीड ऑन सेकंड क्वेश्चन। तो ए सेट हमारा क्या है, एक्स टाइप का, जिसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स नॉट इजिकल टू एक्स। देखिए कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर अपने इक्वल होता ही है, इसलिए ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। ये क्या है, एक एम्प्टी सेट। क्योंकि 2 इजिकल टू 2 तो हम लिख सकते हैं, 3 इजिकल टू 3 लिख सकते हैं। अगर मैं लिखूं 3 नॉट इजिकल टू 3, 3 नॉट इजिकल टू 3, तो वो बात क्या होगी, गलत। तो इसलिए ये क्या बन गया, एम्प्टी सेट। देखिए जहां थोड़ा सा चेंज करके वो इस क्वेश्चन को दे सकता है, मॉड x इजिकल टू, अगर यहां मॉड x नॉट इजिकल टू क्या आ जाए, x, तो देखिए इनफाइनाइट सेट बन जाएगा। क्योंकि बहुत से नेगेटिव एलिमेंट्स हैं जिनका मॉड x के इक्वल नहीं होगा, इसमें x क्या होगा, नेगेटिव एलिमेंट होगा। तो नेगेटिव एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। चाहे आप रियल नंबर की बात करो, चाहे आप इंटीजर्स की बात करो, तो आंसर क्या आ गया मेरा, इनफाइनाइट सेट। अगर गिवन क्या हो हमें, मॉड x नॉट इजिकल टू x, ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड। अब हम पहुंचते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। तो a माइनस बी, देखिए a माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x b को बिलोंग नहीं करता तो x किसको बिलोंग करेगा, b के कॉम्प्लीमेंट को। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, a माइनस बी इजिकल टू a माइनस बी इजिकल टू a। तो देखिए a माइनस बी इजिकल टू a सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, अगर a इंटरसेक्शन b क्या हो जाए, एक एम्प्टी सेट हो जाए, a और b में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। देखिए अगर a और b में एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो a माइनस बी इजिकल टू a वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इजिकल टू 5। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो a माइनस बी यूनियन b। तो देखिए a माइनस बी यूनियन b, तो देखिए a माइनस बी का क्या मीनिंग होता है, हमारे पास a के वो एलिमेंट जो b में नहीं आ रहे, a के वो एलिमेंट जो b में नहीं आ रहे। देखिए a माइनस बी में b का तो कोई एलिमेंट आता नहीं, a के कौन से एलिमेंट आते हैं जो क्या हो, नॉन कॉमन। देखिए a के अगर यहां नॉन कॉमन एलिमेंट आ गए, मैंने यहां लिख दिया नॉन कॉमन एलिमेंट, यूनियन कर दूं मैं p के साथ, जो एलिमेंट कॉमन थे वो b से आ जाएंगे, a के b के साथ जो एलिमेंट क्या थे कॉमन, वो कहां से आ जाएंगे, b से। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, a यूनियन b के। इसे हम एक ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। अगर a सेट वैल्यू में 1 2 3, b सेट वैल्यू में 3 और 4, तो a यूनियन b मेरा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। तो a माइनस बी मेरा कितना आ गया, 1 2, क्योंकि 3 इन दोनों में कॉमन है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। बट मैं a माइनस बी यूनियन b करता हूं तो 1 तो 2 यहां से आ जाएगा, 3 4 कहां से आ जाएगा, b से। तो ये ओवरऑल आंसर किसके इक्वल आ गया, a यूनियन b के इक्वल आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास, a यूनियन b। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी, तो देखिए ए माइनस बी में कोई भी एलिमेंट बी का नहीं आएगा, ए माइनस बी में कोई भी एलिमेंट बी का नहीं आएगा। अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 5, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 5, क्योंकि a माइनस बी करते ही a और b के एलिमेंट कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे खत्म। तो इंटरसेक्शन अगर मैं b करूंगा 5, फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3, b में ले लेता हूं 3 4, तो a माइनस बी क्या आ जाएगा मेरे पास 1 2। अगर मैं a माइनस बी की इंटरसेक्शन लेता हूं b के साथ, तो देखिए कोई भी एलिमेंट इन दोनों में कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटरसेक्शन b कौन सा सेट होगा 5 सेट होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अगर मुझे गिवन हो a इज अ सबसेट ऑफ b, तो मेरे पास तीन रिजल्ट होते हैं। b का कॉम्प्लीमेंट कंटेन करता है a के कॉम्प्लीमेंट में, a यूनियन b का आंसर होता है b सेट जो सुपरसेट हो, और a इंटरसेक्शन b का आंसर होता है a के इक्वल जो क्या हो सबसेट। तो देखते हैं a माइनस b, a is a subset of sorry a is a subset of b, then a complement contain in b complement, यहां से ये हो गया गलत। a यूनियन b इज इक्वल टू a, ये बी ऑप्शन क्या है हमारी गलत। a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a एंड दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट हमारा है a और b का क्या है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इनमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट रहेगी। तो पहले मैं ना सिमेट्रिक डिफरेंस की डायग्राम बना लेता हूं। ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा a सेट है, ये मेरा b सेट है। तो ये शेडेड एरिया मेरा क्या होगा सिमेट्रिक डिफरेंस। शेडेड एरिया क्या है मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस। देखिए यहां कॉमन एलिमेंट नहीं आ रही, ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ए और बी के सिमेट्रिक डिफरेंस में अब कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे। तो ऑप्शन देखते हैं, हमारी फर्स्ट ऑप्शन क्या है a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a, तो ऐसा तो कोई भी रिजल्ट नहीं है। a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा कर दूं, देखिए a यूनियन b क्या है ये सारा शेडेड एरिया। अगर इस शेडेड एरिया में से मैं एक कॉमन एलिमेंट को क्या कर दूं माइनस, तो क्या बच जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस बच जाएगा। तो बी ऑप्शन इज माय करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारी है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है a माइनस बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये डी मॉर्गन लॉ ही होते हैं, क्या होते हैं डी मॉर्गन लॉ। इसे हम कैसे लिखते हैं दैट इज a माइनस बी यूनियन, अगर यहां इंटरसेक्शन दिया हो तो यहां आ जाएगा यूनियन, आंसर आ जाएगा a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो अगर हमें इसे थोड़ा सा थ्योरेटिकल प्रूफ करना हो तो इसका सिंपल सा प्रूफ है। तो देखिए अगर मैं a माइनस बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं a इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं यहाँ डी मॉर्गन लॉ लगा दूं तो बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्या बन जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब क्या मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहां से क्या आ गया मेरे पास a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो मेरा करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी ऑप्शन a माइनस बी यूनियन सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे पास, देखिए यहां यूनियन है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इंटरसेक्शन वाला ही आंसर होना चाहिए। तो आप यहां इंटरसेक्शन कर लीजिए। तो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। तो यहाँ यूनियन है तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन सी तो आंसर क्या आ गया था हमारा यूनियन वाला आंसर आ गया था। तो अब
हम 11th क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए फार्मूला होता है एन ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसे मैं इधर जाकर अगर ऐड कर दूं तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, एन ए, एंड दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन।